नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। उत्तर प्रदेश ट्यूबरकुलोसिस काउंसिल 16वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस यूपीटी बीसीकॉन 2022 के 3 दिवसीय आयोजन का आज पहला दिन था। केजीएमयू के शताब्दी अस्पताल फेज 2 में एडवांस पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वर्कशॉप और स्लीप मेडिसिन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। पहले दिन देश भर आए करीब 36 विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किया। इस दौरान सांस और फेफड़े से जुड़ी जांच और सभी चिकित्सा केंद्र में होने वाले टेस्ट से जुड़ी जानकारियां साझा की। फेफड़े से जुड़ी सभी बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने, खासकर टीबी की बीमारी को 2025 तक पूरी तरह इस देश से खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री के संकल्प को अपना संकल्प मानकर पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वेद प्रकाश पूरी शिद्दत जन जागरूक अलग जगाते हुए इस कोशिश में लगे हैं कि गरीब से लोगों को इलाज आसानी से मिल सके। इस कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर वेद प्रकाश ने बताया कि नींद से जुड़ी बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग पूरी नींद नहीं सो पा रहे हैं। क्या कारण इसको जानने के लिए है, इसके परीक्षण करने के लिए केजीएमयू सभी तरह की जांचों को शुरू किया है। नींद की बीमारी कई सिस्टम से जुड़ी हुई है। इनमें न्यूरोलॉजी, साइकेट्री, कार्डियोलॉजी, ईएनटी, डेंटल, फिजियोलॉजी के विशेषज्ञों की जरूरत होती है। इन सभी विशेषज्ञों को एक पटल पर लाकर स्लीप बोर्ड बनाया गया ताकि नींद से जुड़ी सभी बीमारियों से लोगों को निदान दिलाया जा सके और उनका बेहतर इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, थोड़ा कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए, क्या रहा आज? देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लगातार फेफड़े की बीमारियां पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही हैं। हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो टीबी मुक्त भारत अभियान है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए उसके जो भी प्रोग्राम्स हो सकते हैं उनको रोल आउट किया है। लगातार प्रयास हो रहा है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें उसमें लगी हुई हैं। इस रिसोर्स को जो कि नए इन्वेंशंस टीबी के चाहे इलाज में हों चाहे डायग्नोसिस में हों, उसको किस तरह से जो पेरिफेरी में हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे यंगर जनरेशन है, जो रेजिडेंट्स हैं, किस तरह उनको इम्पार्ट कर सकें, उनको टीचिंग ट्रेनिंग दे करके किस तरह से इस प्रकार तैयार करें कि जो नई टेक्नोलॉजी है उससे कोप कर सकें। इसको ध्यान में रखते हुए इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट केजीएमयू, पल्मोनरी मेडिसिन एरा मेडिकल कॉलेज, इन सब लोगों ने मिलकर के जो यूपीटीबी एसोसिएशन है जिसकी सभापति माननीय गवर्नर साहब हैं, आप जानते हैं कि गवर्नर साहब का किस प्रकार से योगदान टीबी मुक्त भारत की तरफ है, कितने बच्चों को गोद लेने का काम उन्होंने किया है। आज हजारों हजार लोगों को, रोगियों को गोद लेने का काम पूरे प्रदेश में हो रहा है। तो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, उन सभी ने जिस प्रकार से एक प्रोत्साहन देने का काम किया है, तो विभाग ने इस बड़े आयोजन को करने का फैसला किया। सर, आज किस तरह की कार्यशालाएं थी? आज के दिन पहला दिन था। आज प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप थे जिनमें 3 वर्कशॉप किए गए हैं, जिनमें एक क्रिटिकल केयर का वर्कशॉप है जिसमें आईसीयू से रिलेटेड जितनी भी बात, जो भी टीचिंग है, ट्रेनिंग है, उसके हैंड्स ऑन से लेकर के और लेक्चर्स पूरे दिन भर का कार्यक्रम चला है। और इसके डायरेक्टर डॉक्टर दिगंबर बेहरा, जो कि पीजीआई चंडीगढ़ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, दिल्ली एलआरएस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे हैं, वो इसके डायरेक्टर थे हमारे इस कार्यक्रम के। दूसरा कार्यक्रम जो स्लीप मेडिसिन पे था, जिसमें कि नींद की जो समस्याएँ हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। स्नोरिंग, जिनमें जो खर्राटा लेने वाले लोग हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में किस तरह से स्लीप डिसऑर्डर्स को हम लोग एक जन जन तक इसकी अवेयरनेस को भी पहुंचाना और साथ ही साथ डायग्नोस्टिक्स को और ट्रीटमेंट को मुहैया कराना, किस तरह से हम लोग एक एफोर्डेबल सर्विसेज को हम दे सकते हैं। सर, स्लीप, ये जो निद्रा रोग है सर, उसके लिए किस किस तरह की सुविधाएं अपने यहाँ हो गई हैं और इस पर किस तरह का काम चल रहा है? देखिए, जिस तरह से स्लीप की जो समस्याएं हैं वो पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही हैं। हमारा भारत देश भी इससे छूटा नहीं है। लोगों की, जैसे कहते हैं ना, नींद उड़ गई है और जो सो भी रहे हैं तो उनकी क्वालिटी स्लीप नहीं है। क्या क्या कारण है, उन सब को देखने के लिए जो टेस्ट की आवश्यकता है वो लेवल 1 पॉलीसोमोनोग्राफी सिस्टम्स केजीएमयू में स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम्स के साथ में स्थापित किए गए हैं।
सभी तरह की जो जांचें हैं उनको यहाँ पे हम लोगों ने प्रारंभ किया है। और चूंकि स्लीप जो है ये कई सिस्टम से रिलेटेड है, इसमें न्यूरोलॉजी से लेकर के साइकेट्री से लेकर के कार्डियोलॉजी, ईएनटी, डेंटल, फिजियोलॉजी, इन सब की आवश्यकता होती है। तो सभी तरह के जो एक्सपर्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास हुआ है और स्लीप बोर्ड बना करके हम लोग इस प्रयास को कर रहे हैं कि किस तरह से जो एक समग्र रूप से जो इसका निदान है और उपचार है वो हो सके। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं अब लखनऊ में केजीएमयू में उपलब्ध हो गई हैं। सर ये हार्ट और लंग्स के विषय में बताया जा रहा है सर कि जागरूकता बहुत कम है सर, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखिए, पॉल्यूशन की अगर बात करें लगातार बढ़ता जा रहा है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस की बात करें तो वो अलग अलग तरीके से सामने आ रहा है। वायरस स्वरूप बदल करके हमला कर रहा है। तमाम तरह के केमिकल्स और पॉल्यूटेंट्स पूरे एनवायरनमेंट में फैले हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई अंग इफेक्ट होने वाला है तो वो है फेफड़ा। फेफड़े को बचाना है अगर, तो नेचर से जिस तरह से हम लोग दूर जा रहे हैं, जिस तरह से अपने जो एक लग्जरी है उसे जुटाने के लिए नेचर से जो खिलवाड़ हो रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकना होगा। हरियाली कम होती जा रही है, कंक्रीट के जंगल खड़े होते जा रहे हैं, एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में जो हम लोगों के लिए जो आने वाला समय है, आने वाली जनरेशन के लिए हम किस तरह का एनवायरनमेंट छोड़ के जाना चाहते हैं, ये हम सबको तय करना होगा। तभी हम लोग लंग हेल्थ को सुरक्षित रख सकते हैं। लंग हेल्थ अभी इस तरह से फोकस में इस दौर में रही है जब से कोविड को हम लोगों ने देखा है। तो इन दुश्वारियों से अगर हमें बचना है तो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके रखना होगा। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सांस की नली में अवरोध होने से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है और खर्राटे आते हैं। इसका एक दुष्परिणाम ये भी है कि इससे नींद पूरी नहीं होती, जो ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण भी है। इसके लिए ज़रूरी है कि जिन्हें भी खर्राटे आते हैं वह चेस्ट रोग विशेषज्ञ से मिलकर सलाह लें और अपने जीवन पर मंडरा रहे खतरे को कम कर सकते हैं। अभी कार्यशाला हुई है आज निद्रा रोग को लेकर, स्लीप एपेनिया जिसको कहते हैं। जी जी, कितनी बड़ी समस्या है और लोग इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है ऐसा हिंदुस्तान में भी काम किया जा चुका है काफ़ी, और 5 से 10% लोगों में होने की संभावना रहती है। और किसको होती है ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? जो है, जो मोटापा जिनमें होता है, मोटे होते हैं काफ़ी, ऐसे मोटे लोग जिनको खर्राटे रोज आते हों, तेज आते हों, उससे डिस्टरबेंस होता हो, और दिन में जो है वो सुस्ती बहुत रहती है। और सुस्ती यहाँ तक रहती है, बहुत मरीजों में हम लोगों ने देखा है कि वो गाड़ी पे बैठे हैं और इवन ड्राइवर की सीट पे बैठे हैं तो भी उनको नींद आ जाती है। और इसीलिए ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण बन जाता है कभी कभी। और ये मतलब कहने का मतलब ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो जो हम हमेशा कहते हैं भाई, जो मोटापा है, जिनमें जो खर्राटे लेते हों, दिन में सुस्ती ज़्यादा रहती हो, नींद ज़्यादा आती है, ये लोग डॉक्टर को जा कर के अपना चेकअप कराएं। इसमें रात भर एक स्लीप की स्टडी होती है जिससे हमें पता लग जाता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। क्योंकि अगर इसका पता नहीं लगाएंगे, इलाज नहीं कराएंगे, तो इससे हार्ट की बीमारी हो सकती है, दिमाग की बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा कारण है, डायबिटीज़ बढ़ा देता है। तो बहुत सी बीमारियों में इसका जा कर के असर पड़ता है। तो हम लोग तो यही कहते हैं भाई, अगर आपको खर्राटे आ रहे हैं, तेज़ खर्राटे आ रहे हैं, मोटापा है, सुस्ती रहती है, तो आप ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें और अपनी जांच करा के इसका पता लगाएं। क्या सर खर्राटे क्या जानलेवा हो सकते हैं? खर्राटे पर से जानलेवा नहीं होते। देखिए, सब खर्राटे वालों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नहीं होती है। जो मैंने कहा ना, जिनको खर्राटे तेज आते हैं, जिनको रोज आते हैं, और इतना तेज होता कि लोगों का सोना मुश्किल हो जाता है, अगल बगल लोगों का, तो उनको जरूर जांच करा लेना चाहिए। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।